दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी ये जान लूँ, मैं भी ये मालूम कर लूँ कि औरत किन चीज़ों की बहुत बड़ी कदर करती है, तो आइए मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मेरे साथ आइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने आप को एक टाइम टेबल के ज़रिए अपने आप को एक टाइम दें। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देते तो आपको ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। टाइम टेबल ज़रूर लिखवाएँ, अपने आप को टाइम टेबल बनवाएँ। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो वॉच करने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन कर दूँ। इब्तिदाई से पुलों को मोहब्बत का ज़बान समझा गया है। इन पर कुछ ऐसा खर्च भी नहीं आता और ख़ास तौर पर अपने मौसम में तो ये बिल्कुल सस्ते ही मिल जाते हैं और अक्सर हर बाज़ार में निकट पर बिका करते हैं। लेकिन जब देखा जाए कि आम खान नरगिस फूलों का कोई गच्चा शाज़ व नादिर अपने घर ले जाता है तो इसे गुमान गुजरता है जैसे ये फूल सोने से भी महंगे थे। आखिर आप उस वक़्त भी तो फूल ले ही जाते हैं जब आपकी बीवी बीमार होकर अस्पताल चली जाती है। बीमार होने से पहले इसके फूलों का नजराना क्यों ना पेश किया जाए। अब कल शाम ही उसके लिए गुलाब का कोई गच्चा क्यों ना ले जाए। अब तजुर्बा ही कर देखे फिर देखे क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यौम पैदाइश। औरत यौम पैदाइश और बरसियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। मर्दों को अगर ख़ास तारीख़ याद ना हो तो आप समझे कि अब ज़िंदगी भर बहुत ख़तरनाक गलतियाँ कर रहे हैं। इनमें चंद अहम होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 1947, 1857, लेकिन इससे अहम तारीख़ें बीवी की पैदाइश की हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे अहम चीज़ है वो शादी की तारीख़ है। मर्द अगर चाहे तो बीवी की पैदाइश की तारीख़ का दिन फरामोश कर सकता है, लेकिन शादी की तारीख़ को बुलाकर उसका गुजारा नहीं हो सकता। अक्सर मर्द रोज़मर्रा की इन अदना तवज्जुहात की कदर व कीमत से वाकिफ़ नहीं, लेकिन शादी का असली मतलब यह है कि अदना और मामूली वाक़यात का एक तवील सिलसिला है। और याद रखें, वो जोड़ा कभी खुश नहीं रह सकता जो इस उसूल की तरफ तवज्जो नहीं देता। एक मर्तबा किसी बुज़ुर्ग ने एक मुख्तसर से गीत में इस उसूल को बयान किया है कि मेरी सियाबख्ती ये नहीं कि मेरी मोहब्बत जाती नहीं, लेकिन मुसीबत ये है कि नहायत मामूली बातों ने मोहब्बतों को हड़प कर लिया। यकीनन ये अल्फाज याद रखने के काबिल हैं। रियूनियन एक मुल्क है जिसमें अदालतें हफ्ते में 6 दिन तलाक देने में मसरूफ़ रहती हैं। हर 10 मिनट में एक तलाक का ऐलान कर दिया जाता है। आपके ख्याल में इतनी शादियों में से कितनी शादियां वाक़यातन किसी अहम वजह की बिना पर टूटे हैं? और मेरा दावा है कि बहुत कम। अगर आप इस अदालत में कुछ दिन रह सकें और तलाक देने वाले मियाँ बीवी के बातें सुने तो आपको एहसास होगा कि वाकई इनकी मामूली बातों ने मोहब्बतों को हड़प कर लिया है। एक बुज़ुर्ग ने अपनी डायरी में कुछ अल्फाज बयान किए थे और वो अल्फाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ यकीनन वो किसी कागज़ पर लिख के अपनी टोपी पर चस्पा कर देनी चाहिए। वो अल्फाज क्या है? वो अल्फाज ये है कि मैं इस दुनिया में फिर नहीं आऊँगा, इसलिए मैं किसी इंसान के साथ कोई भलाई कर सकता हूँ या इस पर मेहरबानी कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर करनी चाहिए। मुझे इस इल्तिवा में नहीं डालनी चाहिए और ना ही मुझे फरामोश कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में फिर नहीं आऊँगा। इन अल्फाजों को याद रखें और अपनी आईने के ऊपर चस्पा कर लेनी चाहिए ताकि आप हर सुबह इन अल्फाजों को याद रखें। यकीनन इन अल्फाजों में बहुत गहरी बातें हैं अगर आप थोड़ी जहन से काम लें। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बीवी आपकी ज़िंदगी है। चुनांचे अगर आप अपने घर के मुसर्रतों का सर चश्म बनाना चाहते हैं तो इस उसूल पर ज़रूर अमल कर दीजिए। और इस लास्ट उसूल को याद रखें कि जिस मौका पर भी आप अपने साथियों के साथ तवज्जो दे सकें दीजिए। लास्ट में मैं आपको फिर दहानी करूँगा कि सबसे पहले आप अपनी बीवी की तारीख़ पैदाइश, दूसरा शादी की तारीख़ और तीसरा जिस मौके पर भी आप अपने साथी को तवज्जो दे सकें ज़रूर दीजिए। वस्सलाम। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।